हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और हम लोग क्लास 9 से लेकर के 12 तक एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आए, मेहनत आपको हमारी पसंद आए, हमारा काम आपको पसंद आए, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग की जो प्रश्नावली 9.1 है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, क्या क्या हमें समझना है। जब आप समझ जाएंगे ना क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, तो प्रश्न तो आप ऑटोमेटिक इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसके पहले यानी अध्याय 8 में आपने त्रिकोणमिति अनुपातों को पढ़ चुके हैं। तो उन त्रिकोणमिति अनुपातों का भी हमें यहाँ पे प्रयोग करना पड़ेगा, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे भाई। और आप इसमें क्या सीखेंगे, जो आपका अध्याय का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि हम जो त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े हैं उनका हमारे डेली लाइफ में, हमारे आसपास क्या प्रयोग है, उसी का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, कभी आपने सोचा है कि जैसे जो मीनार है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो उनकी ऊंचाई कैसे नापी जाती है, या कहें जो नदियां हैं उनकी ऊंचाई कैसे नापेंगे। तो ये सारी चीजें भाई इस त्रिकोणमिति की सहायता से सीखेंगे। हम इस अध्याय में वास्तव में देखेंगे कि बिना नापे हुए, बिना वास्तविक नाप किए हुए पेड़ की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वही यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं। तो जो हमारा अध्याय है उसका सब नाम या कहें उपनाम कह सकते हैं ऊंचाइयां और दूरियां। यानी कि जैसे मान लो आपके पास ये कुछ ऊंचाई का एक ये बिल्डिंग है या पोल है या टावर है कुछ लगा हुआ है। अब अगर ये इस बिंदु से कितनी दूरी पर है इसका पता लगाना हो या इसकी ऊंचाई का पता लगाना हो, तो हम इस त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हुए ही ज्ञात करेंगे। देखिए, जब हम लोग किसी पेड़ या किसी मीनार या किसी टावर को या किसी बिल्डिंग को जब देखते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं। या फिर जब किसी भी टावर हो या बड़ी सी बिल्डिंग हो, ऊपर बैठ के ऊपर जाएं, बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर जाएं, तो हम लोग नीचे की ओर देखते हैं ना। तो जब आप ऊपर की ओर देखेंगे, यानी कि जो हमारी दृष्टि रेखा ऊपर की तरफ होगी, वो वाला कोण उन्नयन कोण कहलाएगा। जब आप नीचे की ओर देखेंगे तो वो अवनमन कोण कहलाएगा। तो यहाँ पे जैसे मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ये आपकी आंख है, तो अगर आप यहाँ से इस टावर या इस पेड़ या इस बिल्डिंग की इस टॉप पर सबसे उच्चतम बिंदु को अगर देखेंगे तो ये जो कोण बनेगा यही हमारा उन्नयन कोण कहलाता है। और जिस दृष्टि से देख रहे हैं ये आप जो रेखा, ये आपकी दृष्टि रेखा है। तो इन्हीं चीजों को हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे और देखेंगे कैसे हम उनकी दूरी या ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इस अध्याय में हमें लोगों को पता होना चाहिए कि उन्नयन कोण क्या होता है और आपका अवनमन कोण क्या होता है। तो देखिए, जब हम किसी भी, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप किसी भी ऊंचाई पर जब देखेंगे तो वहां पर उन्नयन कोण बनेगा। तो देखिए, आपकी एक ये मीनार है भाई, और इस मीनार के टॉप को यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, ये व्यक्ति की आंख है। और ये जो रेखा, जिस रेखा से आप देखेंगे या जिस दृष्टि से देखेंगे वही आपकी दृष्टि रेखा होती है। और ये आप जो आपका जमीन है इसको आप क्षैतिज रेखा भी कह सकते हैं या क्षैतिज तल भी कह सकते हैं। तो जो ये वाला कोण बन रहा है, इस क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के बीच में जो ये हमारा कोण बन रहा है, यही उन्नयन कोण है। तो देखिए, आपका ये मीनार है, उसका ऐसे आप फिगर बना सकते हैं, तो ये आपका उन्नयन कोण है।
इसके बाद देखिए यहाँ पर और आ जाइए, तो देखिए ये आपकी एक लड़की खड़ी हुई है। अब ये इसकी क्षैतिज स्तर हो जाएगा, जब आप देखेंगे तो आंख से ऐसे देखेंगे तो आपका वो क्षैतिज स्तर जब आप देखे होते होंगे, पीटी वगैरह देखते हैं तो जो आपके पीटी टीचर हैं वो कहते होंगे लुक टू योर ओन हाइट, अपनी हाइट में देखिए। तो यानी कि जो आपकी आईज हैं बिल्कुल सीधे देखना, वही आपका क्षैतिज स्तर बन जाता है। अब इस क्षैतिज स्तर से जब आप ऊपर की ओर देखेंगे किसी बिल्डिंग को या किसी पेड़ को, तो जो कोई वस्तु हो या कोई पतंग उड़ रही हो या कोई चिड़िया उड़ रही हो तो उसको देखेंगे तो वो आपकी वस्तु हो जाएगी। यहाँ पे देखिए एक पतंग उड़ रही है, तो ये आपकी दृष्टि रेखा, और इस क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वही आपका उन्नयन कोण कहलाएगा। देखिए यहाँ पे जो प्रेक्षक की आंख है, इसका मतलब जो देखने वाला, अगर आप देख रहे हैं, आप प्रेक्षण कर रहे हैं तो आप प्रेक्षक हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्षैतिज रेखा है और जिस दृष्टि से आप देख रहे हैं वही तो दृष्टि रेखा, ये आपकी यहाँ पे वस्तु है। तो जो ये कोण बन रहा है यही आपका उन्नयन कोण कहलाता है। अब आ जाते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है? जब हम किसी टॉप पर बैठ जाएं, किसी बिल्डिंग पर बैठे हों या किसी मीनार की चोटी पर हों या किसी टावर की चोटी पर हों, वहां से जब आप नीचे की ओर देखेंगे तो जो कोण बनेगा वही आपका अवनमन कोण कहलाएगा। ये दृष्टि रेखा, और जो सामने देखेंगे वो क्षैतिज रेखा आपकी, और जो नीचे है वो दृष्टि रेखा। तो ये आपकी वस्तु नीचे रखी हुई देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो कोण है ये अवनमन कोण है। अब यहाँ पे देखिए जब ये रेखा क्षैतिज और ये भी क्षैतिज, तो ये दोनों समांतर हो गई, और ये वाली दृष्टि रेखा तिर्यक रेखा हो गई, तो ये अवनमन और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो जो अगर ये आपका थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। देखिए ये आपका अवनमन कोण है यहाँ पर। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग बिना किसी देर के हुए सीधे प्रश्न 1 पर। हम लोग प्रश्नावली 9.1 शुरू करने वाले हैं। देखिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण ही आप जब समझ जाएंगे, डेली लाइफ से जो फिगर हैं, पोल है, खंबा है यानी कि मीनार है, या कोई बिल्डिंग है या कोई टावर है, कोई पेड़ है, वो हमेशा सीधा खड़ा होता है। और जब आप पतंग उड़ाते हैं तो जो रेखा होगी वो आपकी ऐसे होगी, दृष्टि रेखा के जैसा जो है। तो अब हम लोग प्रश्नावली 9.1 का पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है भाई क्या कह रहा है कि एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आकृति भी आपकी बनी बनाई है। देखिए जो हमारा पहला प्रश्न है बहुत आसान सा है, क्योंकि हमें फिगर भी बना दिया गया है और जो आपका यहाँ पे खंबा है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए जो आपकी आकृति बनी हुई है, ये वाला हमारा जो ए बी है, ये भाई आपका खंबा है। जो डोर, देखिए खंबे से जब आप डोर बांधते हैं तो ऐसे ही तो बांधेंगे दृष्टि रेखा के जैसा। तो ये आपकी ऐसी रेखा आई है। तो ये आपकी जो 20 मीटर लिखा हुआ है ये AC 20 मीटर है जो लिखा है यहाँ पे ना। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है, तो देखिए ये आपका 30 अंश का कोण बना हुआ है। अब हमें इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये खंबा H ऊंचाई का है। तो हम लोग लिखेंगे माना खंबा AB H मीटर की ऊंचाई का है। फिर आप इस फिगर में देखेंगे तो देखिए ये कोण है, इस कोण के सम्मुख भुजा आपकी क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। 90 अंश के सम्मुख भुजा कर्ण, लंब और कर्ण आपको ज्ञात करना है। लंब आपको ज्ञात करना है, कर्ण दिया गया। लंब और कर्ण किस त्रिकोणमिति अनुपात में आता है? वो आपका क्या होता है? साइन थीटा होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो बस फिगर में साइन थीटा लगा दीजिए, लंब बटे कर्ण, और मान रख दीजिए थीटा आपका 30 अंश, जो H है वो आ जाएगा। तो वही चीजें हम लोगों ने लिख दिया कि माना खंबे की ऊंचाई H मीटर, जो हमारा खंबा AB है उसकी ऊंचाई H मीटर ले लिया।
अब जो हमारा त्रिभुज एबीसी बन रहा है, उस त्रिभुज एबीसी में क्या लगाएंगे, लंब और कर्ण किस अनुपात में आता है, वो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है, वो साइन थीटा है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब थीटा आपका 30 अंश है, तो यहाँ पे रख देंगे भाई साइन 30 अंश बराबर लंब देखिए आपका AB है और बटे कर्ण आपका AC है। अब यहाँ पर देखिए आप मान रखिए, तो जो आपका साइन 30 है उसका मान 1/2 होता है और बराबर जो हमारा फिगर बना हुआ उसमें आ जाओ। AB आपका H मानना है और AC आपका 20 दिया गया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए भाई H/20। अब हमारा ये एक समीकरण बन रहा है, इस समीकरण को आपको हल कर देना है। तिरछा गुणा कर देंगे, 2H बराबर 20 आ जाएगा ना। देखिए तिरछा गुणा करेंगे, 2 और H गुणा करेंगे, 2H और 20 एकम 20। अब हमें केवल और केवल H का मान ज्ञात करना है, तो H बराबर 20/2। जो 20 H के साथ 2 गुणे में था वो बटे में आ गया, तो यहाँ से भाग करने पर H बराबर 10 मीटर। तो यहाँ पे H आपका क्या था, जो खंबा था भाई, जो खंबा आपने माना था H मीटर का, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः खंबे AB की ऊंचाई 10 मीटर है। तो हम लोगों ने लिख दिया अतः खंबे AB की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। पहला प्रश्न भाई आपका सॉल्व हो गया है। अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ आपका 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो आपकी 8 मीटर है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या है, आपने देखा भी होगा मोस्टली कि जैसे जब बहुत तेज आंधी आती है तो पेड़ वगैरह टूट जाते हैं। कुछ ऐसे पेड़ टूटते हैं कि बीच से टूटे, ऐसे जमीन पे जाकर के उनका जो ऊपर का सिरा है जमीन में छूने लगता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी देखिए आपका जो फिगर है उसमें एक आपका पेड़ था PQ। इस PQ पेड़ को R बिंदु से, इस बिंदु से टूट जाने पर वो जो ऊपर का बिंदु है वो यहाँ पर जमीन को छू रहा है। अब लिखा है जहां जमीन पे छू रहा है वो 30 अंश का कोण बना रहा है, तो ये आपका 30 अंश का कोण भी बना रहा है। इसके बाद लिखा है पेड़ के पाद बिंदु जहां पर पेड़ आपका खड़ा है और जो ऊपरी भाग या शिखर जिस जगह पे जमीन पे छू रहा है वो दूरी आपकी 8 मीटर है, कोण आपका 30 अंश का है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो जो पेड़ आपका PQ है लेकिन वो R बिंदु से टूट गया है, तो PR और प्लस QR दोनों को जोड़ने पर ही आपकी पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो उसके लिए हम लोग देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इस पेड़ के टूटे हुए भाग की ऊंचाई और इसके बाद जो QR है उसकी ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे, आपका आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे QR, ये आप X ले लो या H ले लो, जो लेना चाहो। इसके बाद जो PR है उसको आप Y ले लीजिए। तो जो PR है वही आपका PS है क्योंकि वही भाग आकर के जमीन को छू रहा है, तो ये भी आपका Y मीटर ही होगा। तो ये आपका पेड़ का टूटा हुआ भाग है वो आपका Y मीटर। अब यहाँ पे लिख देंगे कि माना PR बराबर Y मीटर तथा QR बराबर X मीटर। अब आप X और Y के मान ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले लिख देते हैं भाई। सेम चीज हम लोगों ने लिखा कि माना जो आपका PR यहां से P से लेकर के R तक की जो दूरी है वो Y मीटर ले लिया तथा जो Q से R तक की दूरी है उसको हम लोगों ने X मीटर ले लिया। तो जो पेड़ की ऊंचाई कह रहा है, पेड़ की ऊंचाई तो आपकी PQ हो जाएगी, PQ बराबर X धन Y। दोनों भागों को जोड़ने पर ही तो पता चलेगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, ये कोण दिया गया है, कितना दिया गया है भाई 30 अंश दिया गया। ये कोण 30, इस कोण के सम्मुख भुजा आपकी कितनी है, वो X है, वो आपका लंब हो जाएगी और ये आपका 90 अंश का कोण है। इसके सम्मुख भुजा जो आपकी RS है वो कर्ण हो जाएगी। इसके बाद जो QS है वो आधार हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर आप X का मान ज्ञात करते हैं तो ये क्या है, यहाँ पर आपका लंब और आधार, लंब बटे आधार किस में होता है, tan में होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका ये जो दिया गया है भाई, क्या दिया गया है, ये कर्ण है,
कर्ण और आधार किस में होता है भाई, तो वो कॉज में होता है। तो एक बार हमें tan लगाना पड़ेगा, एक बार कॉज लगाना पड़ेगा, तो दोनों x और y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं जो हमारा त्रिभुज RQS बन रहा है, इस त्रिभुज को लेते हैं। तो हम लोगों ने लिख देते हैं भाई त्रिभुज RQS में, जो आपका ये फिगर है उसी में। तो सबसे पहले आप x का मान निकालना चाहो तो x निकाल लो, y निकालना चाहो तो y निकाल लो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यही लगा दीजिए भाई। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यही तो होता है। कोण के सम्मुख भुजा बटे कोण की संलग्न भुजा। अब यहाँ पे मान रख दीजिए भाई। तो tan 30 अंश, थीटा आपका 30 है, लंब जो आपका QR है भाई, QR और बटे आधार आपका QS है। अब यहाँ पे सभी के मान रख दीजिए। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर जो QR है, देखिए आपका QR x है, तो यहाँ पे x रख दीजिए, और बटे जो QS है वो 8 है, तिरछा गुणा करके हल करेंगे तो √3 x बराबर 8। अब यहाँ से जो x आएगा 8/√3। अब यहाँ पर हमें क्या करना है भाई, यहाँ से इसको रेशनलाइज कर देना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, √3 और √3 से गुणा करेंगे तो आपका 8√3/3। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8√3/3 मीटर। x का मान तो आ गया भाई। अब इसके बाद आप y का मान निकालेंगे। y का मान ज्ञात करने के लिए फिर त्रिभुज RQS लेंगे। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, जो आपकी QS है वही तो आधार है जिस पर कोण बना है, और जो कर्ण है भाई वो आपका क्या है, RS है, जो 90 के सामने वाली भुजा होती है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं कि त्रिभुज RQS में अब हम लोग y का मान निकालना है, तो त्रिभुज फिर RQS लेंगे। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पे देखिए जो थीटा है वही रहेगा, आधार आपका जिस पर कोण बना है, यह संलग्न भुजा है जिसको कहते हैं। तो ये QS और बटे RS हो जाएगी, जो कि कर्ण 90 के सामने वाली भुजा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए भाई cos 30 अंश बराबर आपका देखिए जो QS बटे RS लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे QS बटे RS। अब cos 30 का मान क्या होता है वो रख दीजिए। cos 30 का मान आपका √3/2, और इसके बाद बराबर QS आपकी 8 है, और बटे यहाँ पे RS आपको y है वो ज्ञात करनी है, तिरछा गुणा कर दीजिए। √3y बराबर आपका 16। अब यहाँ से y का मान ज्ञात करेंगे भाई, तो y बराबर आपका 16/√3, जो ये √3 गुणे में है y के साथ, तो वो बटे में हो जाता है। तो अब यहाँ पे इसको आप रेशनलाइज करें या परिमेयकरण करना, तो ये आपका 16√3/3। अब इसके बाद ये हमारा y आ गया, तो y बराबर 16√3/3 मीटर। हमने x का मान भी ज्ञात कर लिया और y का मान भी ज्ञात कर लिया। x आपका देखिए 8√3/3 है, और जो y आया है वो आपका 16√3/3। पेड़ की ऊंचाई आपकी क्या है, वो x और y, जो टूटा हुआ भाग और जो सीधा बचा हुआ भाग, दोनों को जोड़ने पर ही आएगा। टूटा हुआ भाग आपने y लिया था और जो सीधा बचा था वो आपका x था। तो यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई हमने लिखा भी है कि पेड़ की ऊंचाई बराबर x धन y। तो यही यहाँ पर लिख दो भाई कि पेड़ की ऊंचाई बराबर x धन y, x और y के मान रख देंगे। पेड़ की जो ऊंचाई x धन y, x का मान रख दिया और y का मान रख दिया, 3 लासापा आ गया भाई। तो यहाँ पे 8√3 और धन 16√3 जुड़ जाएंगे, 16 और 8 जोड़िए तो 8 त्रिका 24 होता है, यानी कि 24√3/3। 3 से भाग कर देंगे तो आपका 8√3 मीटर आ जाएगा, और यही हम लोगों की पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। और इस तरीके से हम लोगों का जो दूसरा प्रश्न है भाई सॉल्व हो जाता है। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। अब हम लोगों का जो तीसरा प्रश्न है भाई क्या कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है।
अब 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाती हो। और इसके बाद जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो क्या करना चाहते हैं, 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो कि भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में हमें फिसलन पट्टी की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए इसका एक पहले फिगर आपको बताएं कि क्या कह रहा है कि 2 प्रकार की फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। फिसलन पट्टी जानते हैं ना, जो स्लाइड होता है, पार्कों में लगे होते हैं, जो बच्चे झूलते हैं, जिससे जो है फिसलते हैं। इधर आपकी सीढ़ी लगी होती है, सीढ़ी पर से चढ़े और फिसलते हुए चले गए। तो वही यहाँ पर हमें उस फिसलन जिस पे फिसलते हैं उससे की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है भाई। तो यहाँ पे 2 प्रकार की वो लगाना चाहता है। एक है 5 वर्ष के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के, और फिर एक उससे अधिक के लिए। जो 5 वर्ष के कम के बच्चे हैं उनके लिए जो हाइट है वो कितना रखना चाहता है, 1.5 मीटर। तो देखिए वो आपका 1.5 मीटर की ऊंचाई पर ऐसे एक फिसलन पट्टी यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाना चाहता है, जो कि वो क्या कह रहा है, जमीन के साथ कितने अंश का कोण बनाए, वो आपका 30 अंश का कोण, और ये ऊंचाई कितनी रहे, 1.5 मीटर। इसके बाद दूसरी जो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है वो कह रहा है जबकि इससे अधिक जब बड़े बच्चे हैं तो उनके लिए बड़ी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, जो क्या कह रहा है कि 3 मीटर की ऊंचाई पर हो। भाई यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई वो आपकी 3 मीटर हो और जो कोण है वो 60 अंश का हो भाई। तो ये कुछ इस तरीके से बनाना चाहता है। और अब यहाँ पर हमें इन दोनों स्थितियों में फिसलन पट्टी की लंबाई, ये आपका 60 अंश का कोण है, तो ये आपकी ऊंचाई ज्ञात करनी है और ये वाली लंबाई, यानी इन दोनों का मान हमें ज्ञात करना है। फिगर हम लोगों का कुछ इसी तरीके से बनेगा। तो अब इन दोनों के फिगरों की सहायता से हम लोग सॉल्व करेंगे भाई। तो यहाँ पे देखिए आपकी 2 फिसलन पट्टी बनी हुई है। तो पहले आप एक जो आपका ये त्रिभुज ABC है, 90 अंश के सामने वाला जो कोण है वो 90 अंश के सामने वाली जो भुजा है वही आपका यहाँ पर क्या होगा, कर्ण होगा। और जो कोण आपका 30 अंश है इसके ये सम्मुख भुजा आपकी क्या होगी, लंब होगी। तो लंब और कर्ण किस में होता है, वो आपका साइन में होता है। तो लिख देंगे त्रिभुज ABC, जो पहली स्लाइड वाला है वो ABC है, दूसरी स्लाइड में DEF दे दिए गए नाम। तो माना जो फिसलन पट्टी, पहली जो फिसलन पट्टी उसकी जो लंबाई आप x ले लीजिए, y ले लीजिए, जो लेना चाहें, या आप L1 दे दीजिए या L2 दे दीजिए, और जो दूसरी फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई आप L2 दे दीजिए। दोनों की लंबाइयां आप इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे। कैसे, साइन थीटा लगा के, लंब बटे कर्ण। तो यही यहाँ पर लिखते हैं। तो अब वही चीज हम लोग लिख लिया। माना पहली जो हमारी फिसलन पट्टी AC है उसकी लंबाई L1 तथा दूसरी जो फिसलन पट्टी DF है उसकी लंबाई आपने L2 ले लिया। तो सबसे पहले हम लोग जो पहली फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई ज्ञात कर रहे हैं। तो त्रिभुज ABC में, तो आपका त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब जो थीटा है वो आपका 30 अंश है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 अंश बराबर थीटा के सम्मुख भुजा आपकी AB है, तो AB बटे जो कर्ण आपका 90 के सामने वाली भुजा, वही तो हमारी स्लाइड है, उसकी नाम आपका AC है। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 बराबर AB देखिए आपका 1.5 है और बटे AC हम लोगों ने L1 माना है। अब इनका आप तिरछा गुणा करके सॉल्व कर देंगे। तो L1 बराबर 1.5 में 2 से गुणा करेंगे, 1.5 का दूना यानी 15 का दूना 30 और एक अंक पे 0.0, यानी कि L1 बराबर आपका 30 मीटर आ गया। पहली फिसलन पट्टी की लंबाई आपकी 3 मीटर है। अब इसके बाद दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई, तो उसके लिए आपको त्रिभुज DEF लिखेंगे। त्रिभुज DEF में दूसरा हमारा जो फिसलन पट्टी है वो DEF है,
डी ई एफ जो हमारा त्रिभुज बन रहा है उसमें लेंगे, वो आपकी डी एफ है, वो L2 आपने लिया है, तो अब लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ में वही आपको लंब और कर्ण, क्योंकि जो कोण 60 अंश है इसके सम्मुख भुजा आपकी दी गई है वो आपकी 3 मीटर है, तो वही यहाँ पे भी आपको लगाना पड़ेगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लिख दिया त्रिभुज डी ई एफ में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। थीटा आपका 60 अंश है तो साइन 60 अंश बराबर लंब, आप देखिए यहाँ पर क्या है भाई, लंब हम लोगों का 3 मीटर है और जो कर्ण है वो L2 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3 बटे L2। अब यहाँ पे साइन 60 का मान क्या होता है, √3 बटे 2 बराबर 3 बटे L2। अब आप इनका तिरछा गुणा कर दीजिए तो √3 L2 बराबर 3 दूनी 6, यहाँ से आपका जो L2 आएगा 6 बटे √3, इसको आप रेशनलाइज कर देंगे तो √3 से अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा कर दीजिए तो यहाँ से आपका देखिए जो L2 है वो कितना आएगा 6 √3 बटे 3, 3 से दूनी 6 होगा, तो यहाँ से जो L2 बराबर क्या आ जाएगा 2 √3 मीटर। जो आपका दूसरा फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई 2 √3 मीटर। तो हम लोगों का जो पहला फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई 3 मीटर आएगी तथा दूसरे फिसलन पट्टी की जो लंबाई वो 2 √3 मीटर आएगा। हम लोगों का जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपका 30 अंश है और दूरी आपकी 30 मीटर है, तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसका हमें सबसे पहले तो फिगर आना चाहिए भाई। जब हमारा फिगर बन जाएगा प्रश्न ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि एक मीनार है, तो मीनार हमेशा आपकी ऐसे सीधी खड़ी होती है। अब इस मीनार का जो पाद बिंदु क्या है, जो जमीन है जहां पे मीनार आपकी खड़ी है, तो ये आपका पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, चाहे आप लेफ्ट साइड जाओ चाहे राइट साइड जाओ, तो ये आपका यहां से यहां तक की जो दूरी है वो आपकी 30 मीटर है। 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अगर आपका उन्नयन कोण आ जाए या आप शिखर की ओर देखेंगे तो समझ जाइएगा उन्नयन कोण है, तो यहाँ से ऊपर की ओर देखना पड़ेगा। तो ये आपका यहाँ से देखिए इस मीनार के शिखर पर देख रहे हैं, वो उन्नयन कोण आपका कितना है भाई 30 अंश है। हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ये जो मीनार आपने बनाई उसकी ऊंचाई आप h मीटर ले लीजिए भाई। तो ये आपका जो कोण है, कोण के सम्मुख भुजा हो जाएगी वो h है। अब यहाँ पे इसका नाम दे दो A B और C, जहां पर यहाँ से हो, जहां से आप देख रहे हो, तो आपका एक त्रिभुज ABC बन गया। इसमें ये जो कोण के सम्मुख भुजा आपकी वो लंब है और जो कोण की संलग्न भुजा है वो आपकी BC है, वो आपका आधार हो जाएगी। लंब और आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है, वो आपका tan में होता है, तो tan थीटा लगा देंगे, मान रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आएगा। चलिए अब लिखते हैं कि माना मीनार AB की ऊंचाई बराबर h मीटर। त्रिकोणमिति के जो कुछ अनुप्रयोग हैं उसमें अगर आपने फिगर बना लिया तो समझो आपका 50% से ज्यादा प्रश्न सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे हम लोगों का फिगर बन चुका है, हम लोगों ने लिख भी दिया कि माना जो हमारी मीनार AB है उसकी ऊंचाई h मीटर है और उसी का मान ज्ञात करना है भाई। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ABC जो आपने नाम दिए उसी में आप लेंगे त्रिभुज ABC में, और हमने क्या बताया कि लंब और आधार किस में आता है, tan में आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। और यहाँ पे देखिए लंब आपका क्या है AB है, आधार आपका BC है और जो थीटा है वो 30 अंश है, तो यहाँ पे रख दीजिए भाई tan 30 अंश बराबर जो लंब आपका AB और बटे BC। अब इसके बाद tan 30 का मान रखिए 1 बटे √3 बराबर AB, आपने h मानना है और जो BC है
वो दिया गया है 30 मीटर। अब केवल और केवल हमें इसको हल कर देना है, तिरछा गुणा करना पड़ेगा। तो जब आप गुणा करोगे तो √3h आ जाएगा और 30 एकम 30, यहाँ से h बराबर 30 बटे √3 होगा। अब इस हर को आपको परिमेयकरण करना है या रेशनलाइजेशन करना है, तो आप √3 से अंश और हर में गुणा कर दीजिए। तो h बराबर 30 √3 बटे 3, √3 और √3 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाता है, 3 से काट दीजिए, 3 दाम 30, तो h बराबर आपका 10 √3 मीटर। अब यहाँ पे हम लोगों की जो मीनार थी उसकी ऊंचाई पता चल गई, लिख देते हैं, अतः मीनार AB की ऊंचाई बराबर 10 √3 मीटर। तो वही चीज हम लोगों ने लिख दिया, अतः मीनार AB की ऊंचाई बराबर 10 √3 मीटर। जो हम लोगों का चौथा प्रश्न है भाई सॉल्व हो जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर भाई। चौथे प्रश्न के बाद पांचवा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ये भूमि के साथ डोरी का झुकाव आपका 60 अंश दिया गया है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई आपको ज्ञात करना है। देखिए जो कोण है वो आपका 60 मीटर है और पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, वो भी 60 मीटर की ऊंचाई पर। अब देखिए जो पतंग आपने अगर उड़ाई होगी तो कैसे, डोरी वो ऐसे जाती है, तो ऐसे ही तो आप उसको खींचते हो, ढील देते हो, आगे बढ़ाते हो, तो डोरी ऐसे। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले फिगर बनाना है भाई। तो डोरी कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर। कोण कितने अंश का, वो भूमि से डोरी कितने अंश का, 60 मीटर का। तो सबसे पहले देखिए हम लोग फिगर बना ले। तो जब आपका फिगर बन जाएगा तो प्रश्न समझो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा भाई, पांचवा प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि पांचवा प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं भाई। जो हमारा पांचवा प्रश्न है उसका कुछ फिगर इस तरीके से देखिए क्या है। ये आपकी पतंग उड़ रही है जो जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, 60 मीटर की ऊंचाई पर है। और ये हमारी पतंग की डोर है और इस डोर की लंबाई हम लोग L मीटर मान लेते हैं। इसी की डोर, ये जो पतंग ऐसे उड़ रही है उसी डोर की लंबाई ज्ञात करना है। अब वो जो डोर और जमीन के बीच में जो कोण बन रहा है वो आपका 60 अंश बन रहा है भाई। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस L का मान ज्ञात करना है। लिखेंगे माना डोर की लंबाई बराबर L मीटर। अब इसका नाम दे दो त्रिभुज, कोई भी एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि ये आपका 90 अंश का है। तो इसका नाम आप ABC देना चाहें ABC दे दीजिए, PQR देना चाहें तो PQR दे दें, जो आप चाहें उसके लिए आप फ्री हैं। तो आप हम लोगों ने यहाँ पर ABC नाम दे दिया। लिखेंगे माना पतंग जो डोर है AC है उसकी लंबाई L मीटर। अब जब आपकी L है तो 90 अंश के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होती है और जो 60 अंश के सामने वाली भुजा दी गई तो लंब है। तो लंब और कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, वो आपका साइन में आता है। तो साइन थीटा लगाना पड़ेगा। पहले लिखेंगे माना पतंग की डोर जो AC है उसकी लंबाई L मीटर। सेम चीज हम लोगों ने लिख दिया, माना पतंग की डोर जो AC है उसकी लंबाई L मीटर। अब हम लोग एक त्रिभुज जो बन गया उस त्रिभुज ABC में लेंगे। तो त्रिभुज ABC में अभी बताया साइन थीटा लगाना पड़ेगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब हमें केवल और केवल सॉल्व कर देना भाई, कैलकुलेशन करते हुए। अब साइन थीटा आपका कितना है, 60 अंश है। तो यहाँ पे लिखिए साइन 60 अंश बराबर लंब आपका 60 और जो कर्ण आपने L मानना है तो L लिख दीजिए। अब साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 बराबर 60/L। तिरछा गुणा करना पड़ेगा। तो ये देखिए √3L बराबर 60 दूना 120 होता है। अब यहाँ से L का मान निकालेंगे भाई। तो जो आपका L है वो क्या आ जाएगा, 120/√3। √3 को आपको अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो आपका रेशनलाइज होगा। अब इसके बाद इसको हमें सॉल्व कर देना है भाई। तो देखिए आपका जो अंश में बचा L बराबर 120/√3 और बटे √3 और √3 का गुणा करेंगे
3 आ जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 चौको 12, 40 आ गया। एल बराबर 40 √3 मीटर, यानी कि जो आपकी पतंग की डोर है वो 40 √3 मीटर की है। वही यहाँ पर लिख देते हैं, अतः पतंग के डोर की लंबाई 40 √3 मीटर है। और इस तरीके से हम लोगों का जो 5वां प्रश्न है भाई वो भी सॉल्व हो गया। जो डोर थी उसकी लंबाई 40 √3 मीटर आ गया। 5वें के बाद अब हम लोग आ जाते हैं 6वें प्रश्न पर। तो हम लोगों का जो भाई 6ठा प्रश्न क्या कह रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। अब इसके बाद जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। देखिए क्या है, जब हम लोग किसी भी भवन या कहीं पे भी खड़े हो, किसी पोल से या किसी मीनार से या किसी टावर से, जब आप जितनी दूर जाएंगे तो आई दृष्टि यानी दृष्टि रेखा है उसके बीच और जमीन के बीच कोण आपका घटता जाएगा। जितना आप नजदीक जाओगे उतना ही आपको गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी, यानी कि कोण अधिक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये उसकी ओर गया है। ये आपका पहचानने का आसान सा तरीका था, वो बताया। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने यहाँ पे फिगर बना हुआ है। तो ये आपकी क्या है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर। ये भवन यहाँ पे क्या कह रहा है, 1.5 मीटर का एक लड़का खड़ा है। तो ये हमने CD जो लिया है ये आपका 1.5 मीटर का लड़का है। तो इसके बराबर DF भी एक लाइन खींच ली तो 1.5 मीटर इधर भी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज AFE और एक त्रिभुज AFD। इन्हीं दोनों त्रिभुजों की सहायता से हमें पता लगाना है कि लड़का भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो देखिए पहले लड़का D बिंदु पर था, अब वो E बिंदु पर पहुंच गया। तो हमें क्या करना है, इस D और E के बीच की दूरी ज्ञात करनी। वो हम लोगों ने X ले लिया और EF की जो दूरी है वो आपने Y ले लिया। तो यही यहाँ पर लिख देते हैं कि माना जो DE बराबर X मीटर तथा EF बराबर Y मीटर जो हमारे त्रिभुज बन रहे हैं उन्हीं की सहायता से हम लोग सॉल्व करेंगे। वही चीज हम लोगों ने लिखा भाई, देखिए कि हमारी जो DE है वो X मीटर लिया तथा EF हम लोगों ने Y मीटर। अब यहाँ पे जो हमारी देखिए फिगर में A से B तक की जो ऊंचाई है ना भवन की, वो जमीन से होगी, लड़के की हाइट से मतलब नहीं होगा। जमीन से जो मकान की ऊंचाई है, भवन है, उसकी ऊंचाई 30 मीटर है, यानी A से B तक की जो दूरी है वो 30 मीटर। तथा जो देखिए लड़का आपका 1.5 मीटर का है, यानी FB, इसी CD और FB बराबर होंगे ना, तो यहाँ पे AB FB आपका 1.5 मीटर हो गया। तो इससे हम लोग AF निकाल लें। जो नीचे वाला हिस्सा है ना उसको काटे दे रहे हैं, इसको अलग कर मान लीजिए। फिर आप वहीं से आपके जो त्रिभुज बन रहे हैं उन्हीं को सॉल्व कर देना है भाई। तो यहाँ पे AF की लंबाई हमें ज्ञात करना है, तो AB से FB माइनस करना पड़ेगा। तो 30 से 1.5 माइनस करिए तो आपका 28.5 आ जाएगा। अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करें, देखिए जो कोण Y और X दोनों के मान निकालेंगे, तब Y जब तक नहीं पता होगा तब तक X नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसके सामने वाला जो भुजा है वो लंब और ये आधार है, तो लंब और आधार आपका tan में आता है। तो त्रिभुज AFE में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो वही चीज हम लोगों ने लिखा त्रिभुज AFE में, जो हमारा त्रिभुज AFE बन रहा है ना, इसमें tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा आपका देखिए 60 अंश का है, तो यहाँ पे tan 60 अंश बराबर लंब। अगर आप देखेंगे तो अभी हम लोगों ने AF निकाला था वो 28.5 और बटे जो FE है या EF है वो आपने Y मीटर लिया है। तो यहाँ पे 28.5 बटे Y, tan 60 का मान आपका √3 बराबर 28.5 और बटे Y, इसके बटे करके तिरछा गुणा करना है, सॉल्व कर देना है। तो √3Y बराबर आपका 28.5। इसको हमें क्या करना है, Y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए Y बराबर 28.5 बटे √3। तो आपको अंश और हर
दोनों में √3 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब आप गुणा करेंगे तो आप जो हर है उसका परिमेयकरण हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए y बराबर आपका 28.5 और उसके साथ √3 और बटे 3, क्योंकि √3 और √3 को गुणा करेंगे तो आपका 3 ही आएगा। तो यहाँ से y बराबर 3 से काट दीजिए, 3 9 27 है ना, और एक बचा दशमलव लगाना पड़ेगा, 3 5 15 यानी कि 9.5 √3 इतना ही आएगा y की लंबाई। अब y जब आपका आ गया, अब हम लोग क्या करें, x का मान ज्ञात करें। तो उसके लिए आपको त्रिभुज AFD लेना पड़ेगा, पूरा त्रिभुज। तो कोण 30 अंश हो जाएगा, आधार आपका x धन y दोनों जोड़ेंगे, फिर उसके बाद जो लंब है वो AF ही रहेगा, तब भी tan थीटा ही लगाना पड़ेगा, लंब बटे आधार, वही चीज लिखते हैं भाई। त्रिभुज जब आप AFD लेंगे तो उसमें देखिए आपका जो लंब है वो 28.5 ही रहेगा, आधार आपका x से लेकर के y तक यानी कि FD होगा वो आपका x धन y होगा। तो वही यहाँ पर लिख दो भाई। तो tan 30 अंश बराबर आपका 28.5 लंब और आधार आपका x धन y। अब इस tan 30 का मान रखिए, वो आपका 1/√3 बराबर 28.5 बटे x धन y। तिरछा गुणा कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, तो x धन y बराबर 28.5 और उसके साथ √3 का गुणा हो जाएगा। अभी हम लोगों ने y का मान 9.5 √3 ज्ञात किया है, तो वही यहाँ पर रख दो। तो x धन 9.5 √3 और बराबर आपका 28.5 √3, ये तो आपका दिया ही गया है। अब इस 9.5 √3 को लेफ्ट से राइट ले जाइए, तो ये आपका माइनस हो जाएगा भाई। तो माइनस कर दीजिए, x बराबर आपका 28.5 √3 और माइनस 9.5 √3। अब आप हल कर दीजिए भाई। तो देखिए यहाँ पे √3 तो आएगा ही भैया, 28.5 से 9.5 घटाएंगे तो 0.0 यानी कि लिख दो, लिखना चाहो तो लिख दो, ना लिखना चाहो तो मत लिखो। चलिए मत लिखिए भाई। तो 28.5 से आप इसको घटाइए, 18 से 9 गए, 9 बचेंगे, यहाँ पे 1 यानी कि आपका 19√3 मीटर आ जाएगा। तो जो लड़का है वो भवन की ओर इतने मीटर की दूरी तय करके गया है भाई। यही तो हमसे कह रहा था कि वो लड़का भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। तो x दूरी हम लोगों ने मानी थी और x का मान कितना आया, 19√3 मीटर। और इस तरीके से हमारे जो पहले 6 प्रश्न है भाई सॉल्व हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, बचे हुए जो प्रश्न है उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ।